सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं। जितनी शिक्षा सुख से मिलती है उतनी ही दुख से भी। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि सिंह राशि वाले जातकों का माह दिसंबर 2024 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। आर्थिक पक्ष के बारे में जानेंगे, भूमि भवन के बारे में, संतान शिक्षा के बारे में, दाम्पत्य जीवन के बारे में, भाग्य के बारे में एवं कैरियर के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि क्या क्या लाभ, परेशानियां, हानियां सिंह राशि वाले जातकों को माह दिसंबर 2024 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम एवं लग्न राशि से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। सिंह राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में कन्या राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में बुध देव, सूर्य देव गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में कुंभ राशि में शनिदेव का गोचर हो रहा है और अष्टम भाव में मीन राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है और द्वादश भाव में कर्क राशि में मंगल देव गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से सिंह राशि वाले जातकों का माह दिसंबर 2024 कैसा रहेगा, इसी को यहाँ पर विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो प्रारंभ करूं उसके पहले सिंह राशि वाले जातकों के बारे में जान लेना आवश्यक है कि सिंह राशि वाले जातक कैसे होते हैं। सिंह राशि वाले लोग सूर्य के समान, जिनका तेज प्रताप, सूर्य के समान शक्ति, बुद्धि, तर्क शक्ति और स्वाभिमानी होते हैं, हिम्मती भी होते हैं और इनकी वैसी ही चाल ढाल अति प्रभावशाली होती है। एवं सूर्य से गवर्न लोग बड़े बड़े अधिकारी भी होते हैं और ये जीने की कला अच्छी तरह से समझते हैं। कुल मिलाकर जिन जातकों की सिंह लग्न है, सिंह राशि है, वह जातक कठिन से कठिन परेशानियों में अपना रास्ता निकाल लेते हैं और जब तक इनसे कोई नहीं बोलता, जब तक इनको कोई टच नहीं करता, ये अपने काम में लगे रहते हैं और जहां इनके स्वाभिमान को, सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती है, वहां यह फिर रुकते भी नहीं है, उसका जवाब भी सक्षम तरीके से देते हैं। कुल मिला के सिंह राशि वाले जातक मेहनती, हार्ड वर्किंग, हिम्मती और बुद्धिमान लोग होते हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों से कैसे निकलना है यह बखूबी जानते हैं। और सिंह राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर माह में सूर्यदेव कहाँ गोचर कर रहे हैं? चतुर्थ भाव में और वृश्चिक राशि में, जो इनके मित्र मंगल की राशि है। तो सूर्यदेव का यहाँ पर गोचर कैसा हो रहा है? शानदार गोचर हो रहा है। यहाँ गोचर करते हुए आर्थिक संपन्नता, यश, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन के अतिलाभ, पारिवारिक सुख, मानसिक सुख सूर्यदेव भगवान देंगे, क्योंकि यहाँ पर बुध के साथ में बैठ के बुधादित्य योग भी बना रहे हैं। अब ये बुधादित्य योग क्या करेगा? बुधादित्य का मतलब ये हुआ कि सूर्य और बुध दोनों ग्रह एक साथ युति बनाकर बैठे हैं। तो सूर्य कौन हुए? राजा। बुध कौन हुए? राजकुमार। और बुध क्या है? बुद्धि के कारक हैं, बुध व्यापार के कारक हैं, गणित के कारक हैं, तर्क के कारक हैं, तार्किक शक्ति के कारक हैं और वाणिज्य के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। तो आप समझ लीजिए कि जब राजा के साथ में राजकुमार की युति हो और राजकुमार जो व्यापारियों के भी राजा हैं, दोनों की साथ में युति हो, तो क्या होगा? सिंह राशि वाले जातकों का माह दिसंबर 2024 में व्यापार चमकेगा। जो भी रोजगार वो कर रहे हैं उससे लाभ प्राप्त होंगे, मन प्रसन्न होगा, आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे और चूंकि ये घर का भाव है, पारिवारिक सुख का भाव है, तो पारिवारिक सुख आपको मिलेगा। परिवार में सारी चीजें अच्छी होंगी, मानसिक सुख आपको प्राप्त होगा। यह भूमि भवन का भी भाव है, तो भूमि भवन के कार्यों से लाभ होगा। ये रियल एस्टेट का भी भाव है। जो लोग रियल एस्टेट से संबंधित कार्य कर रहे हैं, सूर्य देव की कृपा से उनके कार्य चमकेंगे। वाहन का भाव है तो वाहन से लाभ, माता का भाव है तो माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। बाकी सभी चीजों में फोर्थ हाउस से आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रमुख बात, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य देव बेहद
अच्छी स्थिति में केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं। अब इनका गोचर कब तक होगा? 15 दिसंबर तक होगा। 15 दिसंबर के बाद में सूर्यदेव ट्रांजिट कर जाएंगे कहाँ पर? पंचम भाव में, और अपने मित्र गुरु के घर में बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर भी सूर्यदेव बेहद शुभ फल आपको प्राप्त कराते रहेंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पंचम स्थान के ये कारक हैं। तो बेहद शुभ फल सिंह राशि वाले जातकों को सूर्यदेव महाराज देंगे। लग्नेश का पंचम भाव में बैठना बेहद शानदार स्थिति है संतान के लिए। संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, पढ़ाई अच्छी चलेगी। जो लोग इस अवधि में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होंगे उनकी सफलता के बेहद योग बनेंगे, क्योंकि छठम भाव के स्वामी शनिदेव भी सप्तम भाव में बेहद शानदार स्थिति में बैठे हैं, और ये नौकरी का भाव है। और पंचम भाव में सूर्यदेव की स्थिति का होना जातक की उन्नति का होना, जातक को यश मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति का होना। इसका मतलब क्या है कि यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होते हैं इस अवधि में, आपकी सफलता के निश्चित योग बने हुए हैं। ये प्रेम प्रसंग का भी भाव है, तो जो लोग लव अफेयर्स में हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा है। इसके बाद में सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर है। तो सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि का लाभ भाव पर होना, लाभ भाव इनके मित्र बुध का होना बेहद शानदार स्थिति है। और लाभेश का चतुर्थ भाव में होना, माने जो लाभ होंगे उससे आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? सुखमय रहेगा। और सप्तम दृष्टि सूर्यदेव की लाभ भाव पर होने से आपको कई जगह से लाभ मिलेंगे। राज से लाभ मिलेंगे, शासन से लाभ होगा, समाज से लाभ होगा। तो सूर्यदेव का गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। द्वितीय भाव के स्वामी बुधदेव हैं। बुधदेव द्वितीयेश और एकादशेश होकर चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति में है, केंद्र भाव है। सूर्यदेव के साथ में 15 दिसंबर तक बुधादित्य योग भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर धन के अति लाभ होंगे। आपके रोजगार से आपको धन प्राप्त होगा, क्योंकि बुधदेव क्या करेंगे कि आपको धन दिलाएंगे और आपका धन भी संचय होगा। क्योंकि आय भाव क्या होता है? आय से धन की आमदनी होती है। कई स्रोतों से धन के लाभ आपको होंगे और धन का संचय बुध महाराज कराएंगे। धन का यहाँ पर संचय होता रहेगा। इसके बाद तृतीय भाव के स्वामी कौन है? शुक्रदेव हैं। दशमेश और तृतीयेश होकर शुक्रदेव बेहद शानदार स्थिति में है। 1 दिसंबर तक ये धनु राशि में रहेंगे। 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक मकर राशि में छठवें भाव में शुक्रदेव का गोचर होगा। इसमें सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह पीड़ित हो जाते हैं, लेकिन शुक्रदेव यहाँ पर बेहद शानदार स्थिति में है, क्योंकि अपने प्रगाढ़ मित्र शनि के घर में इनका गोचर हो रहा है। और उसके बाद में मंगल देव की सप्तम दृष्टि का होना, और ये सप्तम दृष्टि मंगल देव की कहाँ पर हो रही? उच्च की राशि पर, मकर राशि पर। तो मंगल देव भी यहाँ शुक्रदेव को यहाँ मदद करते हुए दिखेंगे, क्योंकि मंगल देव सप्तम दृष्टि से अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं। तो रोग ऋण शत्रुओं को आपसे दूर करने का काम करेंगे। कोई भी कोर्ट कचहरी का कार्य चल रहा है उसमें आपको विजय मिलेगी, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। नौकरी लगने के पक्के योग बने हुए हैं। जिन जातकों की पूर्व में नौकरी छूट गई है, इस अवधि में उन्हें नौकरी निश्चित रूप से मिलेगी। यदि वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होते हैं तो सफलता के बेहद योग बने हुए हैं। रोग ऋण शत्रु आपके सामने भटक भी नहीं पाएंगे। कोई पुराना कर्जा है धीरे धीरे चुकने लगेगा, शत्रु समाप्त होंगे। कोर्ट कचहरी के कार्यों में आपको लाभ, सफलता मिलेगी। दशम भाव के स्वामी होने से शुक्रदेव छठवें भाव में बैठे हैं। बेहद शानदार स्थिति है। आपका कैरियर भाव चमकेगा। कैरियर आपका बहुत शानदार रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? कि कैरियर भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से कहाँ देख रहे हैं? आपके परिवार भाव को देख रहे हैं, चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, मानसिक सुख के भाव को देख रहे हैं, आपके सुख भाव को देख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं, और वहां भी सूर्य और बुध बैठे हुए हैं 15 तारीख तक। तो सूर्य का गुरु को सप्तम दृष्टि से देखना और गुरु का सूर्य को सप्तम दृष्टि से देखना, सूर्य देव और गुरुदेव का सम सप्तक दृष्टि संबंध बना हुआ है। यह दृष्टि संबंध बहुत पावरफुल है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सिंह राशि एवं लग्न वाले जातकों के लिए अति राजयोग कारक की स्थिति में है, और शानदार पोजीशन में सप्तम दृष्टि से कैरियर भाव को देखेंगे तो कैरियर को चमकाने का कार्य करेंगे। कैरियर भाव पर देवगुरु बृहस्पति जो इनके परम मित्र हैं, उनकी उपस्थिति भी बेहद शानदार बनी हुई है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं 28 नवंबर से रोहिणी नक्षत्र में।
तो 28 नवंबर 2024 से देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र से इनका गोचर हो रहा है, जिनके स्वामी चंद्रदेव हैं। माने चंद्रदेव के साथ में गुरुदेव का संबंध बना हुआ है। बेहद शानदार स्थिति। देवगुरु बृहस्पति कैरियर भाव को चमकाने का कार्य करेंगे। यहाँ पर भी सिंह राशि वाले, सिंह लग्न वाले जातकों की यदि वो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनको सफलता मिलने के पक्के योग बने हुए। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल देव है और भाग्य भाव के स्वामी है। एक केंद्र एक त्रिकोण भाव, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर मंगल देव द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव में मंगल देव का गोचर खराब नहीं है, क्योंकि ये त्रिक भाव है और ये पापक ग्रह हैं, तो ये त्रिक भाव में अच्छे फल देते हैं। लेकिन यहाँ पर स्थिति नीचस्थ होने से थोड़ी सी कमजोर मंगल देव की हो गई है। तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि आपको एग्रेशन नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। आपको किसी भी कीमत पर आपको क्रोध से बचना है और मेहनत करना है। पंचम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और देवगुरु बृहस्पति कहाँ गोचर कर रहे हैं? दशम भाव में। त्रिकोण के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर केंद्र स्थान में हो रहा। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति। बकरी है तो कैसे फल देंगे? अधिक मात्रा में फल देंगे। जब कोई भी ग्रह बकरी होता है, यदि वो ग्रह अशुभ है तो उसकी अशुभता बढ़ जाती है। वो ग्रह सौम्य है, शुभ ग्रह है, तो उसकी शुभता में बढ़ोतरी हो जाती है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष में बेहद शुभ नैसर्गिक ग्रह माने गए हैं, तो ये इस वक्री अवधि में बेहद कई गुना शुभ परिणामों की प्राप्ति जातक को कराएंगे। क्योंकि ये दशम भाव में बैठे हैं, कैरियर भाव है, कर्म भाव है, पिता का भाव है, राजनीति का भाव है। तो इन सारी चीजों में सिंह राशि वाले, सिंह लग्न वाले जातकों को बेहद शुभ फल देखने को मिलेंगे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए, सिंह लग्न वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति पंचमेश हैं, यानी सिंह राशि, सिंह लग्न वाले जातकों के लिए अति राजयोग कारक ग्रह की भूमिका में और दशम भाव में बेहद शानदार स्थिति में गोचर कर रहे हैं। और 28 नवंबर 2024 से 10 अप्रैल 2025 तक यह रोहिणी नक्षत्र से गोचर करेंगे। यानी देवगुरु बृहस्पति का चंद्रदेव के रोहिणी नक्षत्र से गोचर, और चंद्रदेव देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। अतः देवगुरु बृहस्पति की शुभता बहुत अधिक होगी। बकरी हैं तो इनके शुभ फल कई गुना मिलेंगे। अपने अच्छे केंद्र में पोजीशन में गोचर कर रहे हैं। इस राशि लग्न के लिए योग कारक हैं। नक्षत्र वाइज भी अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो आपको बेहद शुभ परिणाम देंगे। ये पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो आर्थिक पक्ष कैसा होगा? मजबूत रहेगा, धन संचय होगा, कुटुंब जन से संबंध अच्छे बने रहेंगे। सप्तम दृष्टि से आपके 4th हाउस को देख रहे हैं तो भूमि भवन के कार्यों में आपको लाभ दिलाएंगे। कृषि कार्यों से लाभ होगा, नए वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं, मानसिक सुखों की प्राप्ति होगी, पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी, नव निर्माण आप करा सकते हैं, आपकी यश कीर्ति आपकी फैलेगी। नवम दृष्टि इनके 6वें स्थान पर है। बेहद शानदार स्थिति। शुक्रदेव ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं 6वें स्थान में मकर राशि में, और देवगुरु बृहस्पति की नवम अमृत तुल्य दृष्टि का होना और सप्तम दृष्टि मंगल की होना बेहद शानदार स्थिति। जो जातक इस अवधि में नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो उनकी नौकरी लगने के बहुत चांसेस रहेंगे। रोग ऋण शत्रु भटक भी नहीं पाएंगे। कुल मिलाकर अच्छी शानदार स्थिति देवगुरु बृहस्पति की कैरियर भाव में सिंह राशि वाले, सिंह लग्न वाले जातकों को दिसंबर माह में देखने को मिलेगी। पंचम भाव के स्वामी हैं तो संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान की पढ़ाई अच्छी रहेगी, संतान से आपको सुख मिलेगा, आपको संतान से सुख मिलेगा। जो लोग राजनीति के कार्य में हैं उन्हें भी सफलता मिलेगी। किसी की मनोकामनाएं पूर्व में रह गई तो वो भी पूरी होंगी। प्रेम प्रसंग में जो लोग हैं उनके प्रेम प्रसंग मधुर बने रहेंगे, और वह लव अफेयर्स शादी में भी बदल सकते हैं। 6वें भाव के स्वामी शनिदेव हैं। सप्तम भाव के भी स्वामी षष्ठेश और सप्तमेश होकर शनिदेव सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति शनिदेव महाराज की है। और शनिदेव 15 नवंबर 2024 से मार्गी भी हो गए, डायरेक्ट हो गए। जब डायरेक्ट हो गए हैं तो डायरेक्ट शुभ फलों की प्राप्ति भी आपको कराएंगे। और केंद्र भाव में इनका गोचर हो रहा है। 7वें भाव में शनिदेव का गोचर बेहद शुभ माना गया है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। जो लोग लव अफेयर्स में हैं उनके
लव अफेयर्स शादी में भी बदल सकते हैं। रोजगार अच्छा चलेगा, पार्टनरशिप के कार्यों से आपको लाभ होगा। हर तरह से सप्तम भाव के जितने भी कारक होते हैं, शनिदेव महाराज की कृपा से लाभों की प्राप्ति होगी। उसका कारण ये है कि शनिदेव महाराज स्थान बली हैं, जिस घर में बैठते हैं उस घर की उन्नति करते हैं। क्योंकि इनका गोचर मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में हो रहा है, जो इनकी अति प्रिय राशि है। अतः शनिदेव महाराज जब भी कुंभ राशि में गोचर करते हैं तो उच्चस्थ जैसे फल जातक को देते हैं। और चूंकि केंद्र भाव में गोचर हो रहा है, मूल त्रिकोण राशि में गोचर हो रहा है, इनकी स्वराशिस्थ होकर गोचर हो रहा है, तो पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से एक राजयोग शश नामक राजयोग बना रहे हैं। इस राजयोग से आपका व्यापार चमकेगा, अनेक तरह से धन के लाभ प्राप्त होंगे, यश पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। केवल चूंकि इनकी सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर है और आपकी राशि इनके शत्रु का घर है, सूर्य पुत्र शनि आपस में बनती नहीं है, तो आपको थोड़ा सा एग्रेशन से बचना है। अपने स्पाउस के साथ, अपने रोजगार स्थल पर जो आपके कर्मचारी हैं बिजनेस में, और आपकी स्पाउस आपके जो पत्नी है या पति है, उनसे आपको अपने संबंध मधुर बना के रखना है इस पीरियड में, और कूल रहना, काम रहना। शनिदेव से आपको कई गुना अच्छे शुभ फल देखने को मिलेंगे। छठवें भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, बेहद शानदार स्थिति, रोग ऋण शत्रुओं का नाश करेंगे। मंगल देव की सप्तम दृष्टि भी शत्रुओं को टिकने नहीं देगी। सप्तम भाव के स्वामी है, सप्तम भाव के कारकों से आपको बेहद लाभ देखने को मिलेंगे। राहु देव अष्टम भाव में गोचर, अष्टम भाव ससुराल का भाव है, जमीन के नीचे की चीजों का भाव है, गड्ढे का भाव है, रहस्य का भाव है, रिसर्च का भाव है, गोपनीय चीजों का भाव है, कई तरह की गोपनीय चीजों का भाव है। तो राहु देव जहां बैठते हैं, राहु देव जहां गोचर करते हैं, उस भाव के कारकों से जातक को अट्रैक्ट कराते हैं, अट्रैक्शन देते हैं। जैसे अष्टम भाव में बैठे हैं तो जो लोग रिसर्च के कार्य में हैं उनको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। जो लोग जमीन के नीचे से भी काम करते हैं उनको भी राहु देव लाभ दिलाएंगे। लेकिन राहु देव का अष्टम भाव में बैठना और पंचम दृष्टि से द्वादश भाव में नीच के मंगल को देखना, आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखना है कि वाहन क्या करें, सावधानी से चलाएं और एग्रेशन ना करें, कटुवाणी से बचें। यदि सिंह लग्न सिंह राशि वाले जातकों ने जब तक राहु का प्लेसमेंट अष्टम भाव में है और मंगल का द्वादश भाव में है, यह ध्यान रखा, तो सिंह राशि वाले जातकों का दिसंबर माह का गोचर और इवन अगले माहों का गोचर बेहद शानदार रहेगा। हर तरह से इनको आर्थिक संपन्नता प्राप्त होगी, यश पद प्रमोशन का लाभ होगा, धन की प्राप्ति होती रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान की उन्नति देखने को मिलेगी, और हर तरह से आपको पॉजिटिवनेस देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पर अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि मेरे द्वारा इस वीडियो में सिंह राशि सिंह लगने वाले जातकों के लिए जो राशि फल का प्रेडिक्शन किया गया है, यदि आप लोगों को सटीक लगा हो तो कृपया आप अपने मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें।